जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीएससी से अब आधार सेंटर मिलता है और सबको मिलता है, क्योंकि अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो आधार सेंटर का काम आपके दुकान पे जरूर होगा। तो इसलिए सीएससी के तरफ से आपको आधार सेंटर प्रोवाइड किया जाता है और आधार सेंटर को आप यहाँ पे यूसीएल बोल सकते हैं। सीएससी से आपको यूसीएल आईडी मिलता है जिसमें आधार कार्ड में आप डेमोग्राफी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ जो अपडेट होता है वो आप अपने आधार कार्ड में किसी भी कस्टमर को कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड में जैसे मोबाइल नंबर अपडेट का हो गया, ज्यादातर आज के डेट में मोबाइल नंबर ही अपडेट होता है, चाहे नाम अपडेट होता है, चाहे डेट ऑफ बर्थ अपडेट होता है, लेकिन मोबाइल नंबर ज्यादा अपडेट होता है। इसलिए अपडेट का काम आज के डेट में कहीं भी आप जाइए, किसी भी दुकान पे, साइबर कैफे, डिजिटल कैफे या आधार सेंटर पे, तो वहां पे सबसे ज्यादा मोबाइल नंबर अपडेट के ही लोग वहां पे खड़े रहते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर नया भी अपडेट कर सकते हैं या पुराना मोबाइल नंबर है भूल चुका है, नया मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो ये चीजें आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं किसी भी आधार कार्ड में। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे यूसीएल मतलब आधार डेमोग्राफी अपडेट यहाँ पे आपको आईडी मिलती है। इसके लिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास सीएससी की आईडी है। अगर आपके पास सीएससी की आईडी नहीं है तो उसके लिए सीएससी का रजिस्ट्रेशन की मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी जरूरी नहीं है, एक क्लाइंट ऑपरेटर आईडी चाहिए और वहां से ही आप आधार अपडेट कर सकते हैं। तो क्लाइंट ऑपरेटर आईडी बहुत आसानी से सीएससी सेंटर वाले को मिल जाता है, सीएससी वीएलई को मिल जाता है, जो सीएससी की आईडी पहले से लिए हुए हैं वो आराम से सीएससी से आधार सेंटर खोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटर आईडी, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आईडी डाल देना है। उसके बाद कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर डालना है, अपना नहीं डालना है, कस्टमर का डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर का जब मोबाइल नंबर डालते हैं तो यहाँ पे एक आई हैव एग्री का ऑप्शन आता है और यहाँ पे वैलिड पिन आपका आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले यहाँ पे क्या था कि 50 रुपये पे होता था, आज के डेट में 75 रुपये पे होता है। तो 75 रुपये में किसी भी कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आप अपडेट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर में ही दिया गया है, आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। वेलकम टू आधार डैशबोर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में ही आ चुका है सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस। यहाँ पे देखिए ऊपर में सबसे ज्यादा अगर कोई आधार कार्ड अपडेट किया है, चाहे नया आधार कार्ड बनाया है, उस सबसे ज्यादा आपको सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस ही से ही बना है। मतलब कि अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आधार सेंटर लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आधार सेंटर आपको तुरंत मिल जाएगा। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास एक डॉक्यूमेंट चाहिए आधार सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि आधार सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें एक आधार एग्जाम देना पड़ता है। आधार एग्जाम की क्या है, तो यहाँ पे हम जैसे ही सर्च करेंगे AADHAR, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कीजिए आधार और उसके बाद सर्च कीजिए एग्जाम। जब यहाँ पे आधार एग्जाम यहाँ पे ई भी लिखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम आपके सामने शो हो जाएगा। तो जैसे कि आधार एग्जाम मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में एक ऑप्शन मिल चुका है NSEIT। NSEIT ही आधार का एग्जाम लेता है और यही आधार सेंटर आपको खोलने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट देती है। सर्टिफिकेट यहीं से आपको मिलता है NSEIT के तरफ से। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर आपको सर्टिफिकेट देखना है कि कैसा सर्टिफिकेट मिलता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये सिंपल सर्टिफिकेट है। मतलब सर्टिफिकेट जो है वो आपको ऐसा ही मिलेगा जहाँ पे यहाँ पे लिखा रहेगा आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। मतलब कि आधार कार्ड खोलने के लिए ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। आधार सेंटर अगर आप खोलना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट योर नेम, मतलब आपका नाम यहाँ पे आपको देना पड़ता है। उसके बाद लेबल की बात करें तो लेबल में यहाँ पे आपका रहता है कि सुपरवाइजर या ऑपरेटर। जैसे सुपरवाइजर जो है नया आधार कार्ड भी बना सकता है और आधार कार्ड में अपडेट का भी काम कर सकता है। अगर वही आपको ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिलती है तो यहाँ पे सिर्फ अपडेट का ही काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट की एक टाइम रहती है
3 साल की टाइम होती है। इस 3 साल में ही आपको आधार सेंटर खोल लेना है। ये एक तरह का जैसे कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन ये सब का सर्टिफिकेट होता है ना, वैसा ही सर्टिफिकेट होता है, लेकिन वो तो अनलिमिटेड होता है, इसमें आपको टाइम रहती है इस सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पे एक फायदा ये है कि अगर आप यहाँ पे 12th पास आउट है, पहले ही हम आपको बता दें, अगर आप 12th पास आउट है तो ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलने वाला है। जैसे कि फिर से हम यहाँ पे गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं आधार एग्जाम, ठीक है। जब यहाँ पे सर्च कर लिए और उसके बाद क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों लिखा हुआ आ जाएगा कि जब तक आप 12th पास आउट नहीं रहेंगे तब तक आपको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला, इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है 12th पास, ओनली 12th पास। अगर आप 12th पास है तो ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है उसमें आपको दिया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितना लग रहा है, तो 510 रुपए आपको यहाँ पे अप्लाई करने का चार्ज लगने वाला है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब आपको टेस्टिंग होगी, मतलब आपका एग्जाम होगा और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों अप्लाई करना है, तो अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक क्रिएट यूजर का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है न्यू यूजर साइन अप फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू यूजर साइन अप फॉर्म आपको पहले साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए यहाँ पे आपको XML फाइल आपको अपलोड करनी है। XML फाइल आपको कहाँ से मिलेगा, तो गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है माई आधार, ठीक है। माई आधार यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में ही एक ऑप्शन मिल जाता है माई आधार का, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन यहीं से आपका आधार कार्ड डाउनलोड भी होता है, तो इसके लिए डायरेक्ट हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आधार कार्ड डाउनलोड का, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा वो, तो यहाँ पे आपको देखना होगा आधार कार्ड डाउनलोड का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। नीचे आना होगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आधार कार्ड आपको डाउनलोड यहाँ से ही कर लेना है। तो आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ऊपर में आधार डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और यहीं से जो आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड के जस्ट नीचे आपका जैसे कि आधार नंबर अपना डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक रहेगा आपके आधार कार्ड पे, उस पर एक OTP जाएगा। OTP डालने के बाद आप आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए इलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए इलिजिबल होते हैं, उसके जस्ट नीचे आपका होता है XML फाइल, ठीक है। तो XML फाइल वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे और XML फाइल यहाँ पे अपलोड कर देंगे। शेयर कोड जो होता है वहां पे आपको शेयर कोड एक डालना पड़ता है कि जहां पे भी आप अपलोड करेंगे वो आपका शेयर कोड के माध्यम से ही खोल सकता है, बाद बाकी ऐसे नहीं, ठीक है। तो सामने दिया गया है अपलोड का और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, तो ये अपना शेयर कोड डाल के वहां पे आप भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डन करेंगे। डन करने के बाद आपको यहाँ पे सेंटर डिटेल्स आपको देना पड़ता है। अब दोस्तों सेंटर डिटेल्स में क्या क्या देना पड़ेगा, तो सेंटर डिटेल्स में आपको सबसे पहले अपना स्टेट देना है, उसके बाद अपना सिटी देना है, उसके बाद टेस्ट सेंटर आपको दे देनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट दे देनी है। जैसे कि मान के चलिए जिस भी स्टेट से आप होंगे वहां पे सिटी तो जरूर होगी, तो हर एक जगह आधार का एग्जाम होता ही है। लगभग आपके घर से 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इसी के आसपास में होता है टेस्ट सेंटर और NSCIT का एक सेंटर होता है, वहीं पे आपको जाना है एग्जाम देने। यहाँ पे डेट का भी ऑप्शन आपको मिल चुका है कि इस डेट में आपको जाके एग्जाम देनी है। वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि किस डेट में एग्जाम देनी है और किस टाइम में एग्जाम देनी है, क्योंकि 3 टाइम में एग्जाम होता है। पहला होता है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, ठीक है। दूसरा यहाँ पे होता है 12 बजे से लेकर और वहां पे होता है 2 बजे तक, फिर 2 बजे से 4 बजे तक, शायद ऐसे ही एग्जाम का टाइम होता है। और उस टाइम में जाके आप एग्जाम देके आपको एक ऐसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस अगर देखना चाहते हैं तो हाई टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक हियर टू हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पूरा चीजें दिया गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, कितना, मतलब सबका मतलब यहाँ पे आपको लिंक भी दिया गया है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसके लिए सोचना नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कि आपको सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट मिल जाता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको सर्टिफिकेट के बाद आपको देखेंगे यहाँ पे तो आधार डैशबोर्ड पे सबसे ज्यादा जो सर्विस है वो आपको CSC आईडी में है, और CSC आईडी से ही आधार सेंटर बहुत सारे लोगों ने खोला है। और अपडेट का भी अगर आप देखेंगे तो नया आधार कार्ड भी बहुत सारे बने हैं और अपडेट भी बहुत सारे हुए हैं, तो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ से CSC से आप आधार सेंटर कैसे खोलेंगे इसके बारे में मैंने यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दिया है।